तो भाई फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरिक लंसफोर्ड के फिजिक अपडेट से। वैसे देखने जाए तो इनका ये अपडेट कल ही आ चुका था, बट स्टिल आप सब जानते हो कि कभी कभी अपडेट्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि कुछ कवर हो पाते हैं और कुछ नहीं, बट कोशिश रहती है कि हमेशा आपको सारे अपडेट्स दे सकूं। तो भाई फिलहाल डेरेक की तरफ से उनके दो अपडेट्स आए हुए हैं, एक है उनके अपर फिजिक की और दूसरी है उनके लोअर फिजिक यानी क्वाड्स की। तो पहले अगर बात करें इनके अपर फिजिक के ऊपर यानी डेरेक की फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज और मोस्ट मस्कुलर पोज के ऊपर, तो आई थिंक कि शायद ओलंपिया के बाद ये उनका पहला कोई फिजिक अपडेट है, वो भी पोजिंग करते हुए, जो कि हमें देखने मिला। वैसे अपडेट को देखकर ये बात तो कोई भी कह देगा कि डेरेक की फिजिक स्टिल काफी बढ़िया शेप में है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम इनका जो साइज है वो भी ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। इवन माना कि डेरेक अभी अपने ऑफ सीजन में चल रहे हैं, स्टिल उनका जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा टाइट इवन स्मॉल दिख रहा है। वैसे आपको ऐसा दिखेगा कि डेरेक के फिजिक में साइज ऐड हो रहा है, उनकी फिजिक फुलर दिखनी शुरू हो गई है, इवन उनके आर्म्स चेस्ट उनमें भी सेपरेशन नहीं दिख रहे। स्टिल डेरेक के एब्स काफी डिटेल्ड दिख रहे हैं, इवन डेरेक वैक्यूम पोज को भी काफी बढ़िया तरीके से हिट कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका वी टेपर भी काफी बढ़िया आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इनके जेनेटिक्स का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि कुछ भी हो जाए बट आप कभी डेरेक के वेस्ट को आउट ऑफ शेप नहीं देख पाओगे, चाहे वो कितने ही राउंडर हो जाए या मैसिव हो जाए। अब भाई चलते हैं इनके क्वाड्स के ऊपर, जहाँ की ये अपने क्वाड्स को तो शो कर ही रहे थे, साथ ही साथ फ्रंट स्क्वाट्स को भी हिट कर रहे थे। वैसे भाई कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि डेरेक के जो क्वाड्स है वो उनके थोड़े ही सही बट प्रॉब्लम्स या वीक पार्ट्स तो है ही, और उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। इवन मेरा ये कमेंट सुन के शायद आप सबको भी लग रहा होगा कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही तो ओलंपिया हुआ था और वहाँ डेरेक के क्वाड सब ने देखे थे कि वो कितने इंप्रेसिव थे, खासकर साइज वाइज, इवन शेप और सिमेट्री वाइज तो वो लगभग परफेक्ट दिख रहे थे। बट मजे की बात तो शुरू होती है 2022 से, क्योंकि अगर आप थोड़े लंबे टाइम से बॉडी बिल्डिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2022 का ईयर इवन उसके प्रीवियस वाला टाइम पीरियड भी याद होगा कि डेरेक उस टाइम अपने क्वाड्स के लिए कितने ज्यादा क्रिटिसाइज होते थे। इवन अगर इस 2022 के ओलंपिया फिजिक को ही देखे तो वहाँ आपको साफ दिखेगा कि तब एक्चुअली डेरेक के क्वाड्स कितने स्मॉल दिखा करते थे। इवन उस टाइम कहीं ना कहीं ये डेरेक के मेजर वीक पार्ट्स में से भी आते थे, क्योंकि अगर 2022 में ही डेरेक बेहतर क्वाड के साथ आ जाते तो उस ईयर उनके ओलंपिया जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते। हालांकि आज के टाइम में देखने जाए तो नो डाउट डेरेक ने अपने क्वाड्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। इवन आज के टाइम में तो ये कहीं ना कहीं इनके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में से आते हैं। इवन अगर हम 2023 के इनके ऑफ सीजन की तरफ देखने जाए तो तब इनके तरफ से इनके क्वाड्स के ऐसे कुछ अपडेट्स हमें देखने मिले थे, एंड अगर आप तब भी अपडेट्स को देखा करते थे तो आपको पता होगा कि कैसे तब फैंस डेरेक की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक्ड थे। इवन बहुतों का कहना था कि डेरेक के क्वाड्स उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट बन गए हैं। इवन काफी बड़े बड़े पर्सन्स का भी मानना था कि डेरेक के लेग साइज वाइज मैसिव दिख रहे हैं, तो शायद इसके वजह से ओलंपिया स्टेज पे ओवरऑल अपर एंड लोअर फिजिक के बीच एक सिमेट्रिकल इंबैलेंस क्रिएट हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, और उसके पीछे की रीजन यही है कि उनके क्वाड्स एक्चुअली जेनेटिकली वीक है, क्योंकि माना ऑफ सीजन में इन्होंने अपने क्वाड्स को मैसिव कर लिया था, बट उसके बाद जैसे ये प्रेप को स्टार्ट किए तो सबसे पहले इनके क्वाड्स के ही मसल्स लूज होने शुरू हो गए, और वही उनका जो अपर फिजिक था उसमें साइज वाइज वैसा कुछ फर्क आया ही नहीं। यानी मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं डेरेक के क्वाड्स जेनेटिकली वीक है, और इसीलिए वो अपने क्वाड्स को चाह के भी इस बार कंडीशन वाइज ज़्यादा पुश नहीं कर पाए, क्योंकि तब फिर से उनके क्वाड्स स्मॉल दिखने शुरू हो जाते। तो कहीं ना कहीं इस बार यानी 2023 ओलंपिया में उनका प्लान था कि बस इतना ही कंडीशन लाना अपने क्वाड्स को जितना कि उनको ज़रूरत है, बट आई थिंक कि इस बार यानी 2024 में वो अपने क्वाड्स को साइज वाइज और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। और उसका रीज़न ये है कि तब अगर डेरेक 2024 ओलंपिया प्रेप में अपने क्वाड्स को और पुश करते हैं कंडीशनिंग के लिए, तो उनके क्वाड्स के साइज लूज होने के बाद भी उनके पास सफिशिएंट मास और राउंडनेस बच जाएगा। तो शायद इस ऑफ सीजन में डेरेक अपने ऑल टाइम बिगेस्ट क्वाड्स के साथ दिखने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं हंटर लब्राडा के ऊपर। तो फिलहाल उनके कोच की तरफ से उनके कुछ ऑफ सीजन के फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं, जिसमें कि हंटर का जो बॉडी वेट है वो 282 पाउंड्स का है, और उसमें हंटर सही में काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं। और वैसे इस बात को तो आई थिंक आप सभी जानते हो कि हंटर लास्ट कुछ टाइम से अपने गट प्रॉब्लम से परेशान थे, और तब आई थिंक उसका रीज़न ये बताया जा रहा था कि हंटर उस टाइम ब्लेंडेड फूड्स को ज़्यादा इंटेक कर रहे थे। इवन फूड से भी ज़्यादा वो प्रोटीन शेक से प्रोटीन इंटेक को पूरा किया करते थे। बट 2023 में हंटर ने उसी अप्रोच को पूरा चेंज कर दिया, और वो प्रोटीन शेक्स की जगह फूड्स पे शिफ्ट होने लग गए, और जिसका रिजल्ट 2023 में सबने देखा, क्योंकि आर्ग्यूएबली 2023 में हंटर अपने ऑल टाइम बेस्ट पे दिखे थे। इवन हंटर की फिजिक ही कुछ ऐसी है कि अगर वो साल भर ज़्यादा कंपटीशंस खेलते हैं तो वो ज़्यादा कंडीशन फिजिक को कैरी करते हैं, क्योंकि 2022 में हंटर ने बस एक ही शो में कम्पीट किया था यानी ओलंपिया में, और उस शो में हंटर 2021 के मुकाबले 0 इंप्रूवमेंट्स करके आए थे। और वही 2023 में हंटर ने 3 शोज में कम्पीट किया था, टेम्पा प्रो, टेक्सास प्रो और ओलंपिया। स्टिल हंटर की फिजिक मोर इंप्रेसिव थी 2022 के मुकाबले। वैसे इस साल तो हंटर को फिर से अपना ओलंपिया क्वालिफिकेशन लेना ही होगा, और शायद इस साल फिर से वो टेम्पा प्रो में कम्पीट करने आ जाए अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। और क्योंकि ये 2 टाइम्स इस शो के चैंपियन रह चुके हैं तो इनका इस शो में कम्पीट करना एक बढ़िया डिसीजन ही रहेगा।
अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हार्डी शोपैन के ऊपर। वैसे टाइम तो सामने आता ही जा रहा है, स्टिल हार्डी के वीजा के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स नहीं है और अगर बाई चांस एंड मोमेंट तक भी हार्डी को वीजा नहीं मिलता तो शायद ये चीज आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काफी बुरी चीज साबित होने वाली है, क्योंकि आखिरकार फैंस हार्डी और सैमसन के बीच फाइट को देखने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि हार्डी और सैमसन दोनों ही करंट में सेकंड और थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर्स है वर्ल्ड के। क्योंकि माना कि इस साल कुछ बॉडी बिल्डर्स 1.5 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ, जिस लिस्ट में जेम्स ऑलिंगसेट, एंटोन वैलियंट और राफेल ब्रांडो जैसे बॉडी बिल्डर्स है। स्टिल मेरे अकॉर्डिंग इन बॉडी बिल्डर्स के हार्डी या सैमसन को बीट करने के लगभग 0% चांसेस है। वैसे ये तीनों बॉडी बिल्डर्स ही 2022 के ओलंपिया के बाद अपने कमबैक को कर रहे हैं और जब बात आती है सैमसन की तो स्ट्रक्चर वाइज ना ही जेम्स ना ही एंटोन उनको टक्कर दे पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि उस मामले में राफेल उनको थोड़ा बहुत पुश दे भी दे, बट बीट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि राफेल के साथ दिक्कत है साइज में और सैमसन ठहरे एक मास मॉन्स्टर। बाकी होप कि हार्डी का वीजा अप्रूव हो जाए और वो आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करे। अब भाई बात करते हैं हमारे न्यूयॉर्क प्रो के रेनिंग चैंपियन टोनियो बर्टन के ऊपर। तो फिलहाल इनकी तरफ से भी इनका एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे फिजिक अपडेट के साथ साथ इन्होंने निक के रिगार्डिंग भी एक स्टोरी को शेयर किया है जिसको कि आप स्क्रीन पर जरूर देख पाओगे, जहाँ टोनियो का कहना है कि भले ही निक साइज वाइज मैसिव है, इवन टॉप ओलंपियंस में से भी आते हैं, स्टिल टोनियो इस चीज़ से तो नहीं घबराने वाले एंड वो निक से डेफिनेटली फाइट करेंगे। बट उसके बावजूद दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। हालांकि बहुत फैंस तो मानते हैं कि शायद 2023 में निक मिस्टर ओलंपिया बन भी सकते थे, बट निक मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट ही नहीं कर पाए। बट अब जाके टेरिक एल्गांडी की तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स हमें सुनने मिले, वो भी निक के रिगार्डिंग, जो कि निक के कॉन्फिडेंस को और भी बूस्ट करने वाली है। जहाँ टेरिक का कहना है कि ओलंपिया लाइनअप में जब बात आती है कंडीशनिंग की तो उस चीज़ में हार्डी शोपैन को सबसे ज़्यादा और कंसिस्टेंट तरीके से अगर कोई बॉडी बिल्डर कंपटीशन दे सकता है या टक्कर दे सकता है तो वो है निक वॉकर। तो डेफिनेटली निक इस चीज़ को सुनकर तो काफ़ी खुश हुए होंगे। बट जब बात आती है न्यूयॉर्क प्रो की तो आई थिंक कि निक इसमें भी टोनियो को काफ़ी आसानी से बीट करने वाले हैं और ओलंपिया का क्वालिफिकेशन तो ले ही लेंगे। बट टोनियो को यहाँ एक चांस मिलेगा निक के साथ कंपेयर होने का, जिसमें कि सही में उनको पता लगेगा कि एक्चुअली में उनके फिजिक में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने बाकी है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।